शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करना चाहूँगा कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ पर भेजे, एक ऐसे जनप्रतिनिधि को उम्मीदवार बना के भेजे जो सिंगरौली का विकास कर सके, सिंगरौली को आगे बढ़ा सके, क्योंकि सिंगरौली अपने आप में विकसित होगा। कांग्रेसियों को तो ये पहली बात पूछना ही नहीं चाहिए। एक अच्छे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। मैंने बताया ना, ब्यूरोक्रेसी को डाउन करके एक अच्छे जनप्रतिनिधि को लाने की आवश्यकता है, तभी सिंगरौली विकास कर सकता है। और इस बार पार्टी लेवल में तो देखिए रहना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हरदम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मैं बात करूँगा। लेकिन मजबूत मुखिया रहता है तो घर अपने आप सुधर जाता है। मजबूत अगर जनप्रतिनिधि रहेगा, जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी ताकत है। विधायिका जो हमारा जो चार स्तंभ है लोकतंत्र के, उसमें जो विधायिका है, विधायिका का बहुत बड़ा पावर होता है। और अगर हमारा विधायिका ठीक है तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र विकास करेगा मजबूत। और उस मगरुआ कुछ ऐसा नेचर था जो थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर था, जो भी था उसी प्रकार किसी का इन वहाँ पे चलाया गया है। अब वो कौन है? नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा को लेकर विधायकों की चुनाव होनी है, और इसमें लोग जो हैं अपने मर्जी से, अपने स्वेच्छा से वोट देकर विधायक को भी चुनेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस से लगभग 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें उसमें जो है पहले नंबर पे जो है रेणु शाह हैं, दूसरे पे जो है अमित द्विवेदी हैं, तीसरे पे राम शिरोमणि सहवाल हैं, और चौथे पे जो है वीरेंद्र सिंह बिष्ट का नाम आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी से जो है काफ़ी लंबी लिस्ट है। वर्तमान में आपको पहले ही बता दें विधायक सिंगरौली राम लल्लू बैस का नाम है, और दूसरे में जो है चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का नाम है, तीसरे में जो है आपको बता दें वीरेंद्र गोयल का नाम है, और चौथे में जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपका रामनिवास शाह का नाम आ रहा है, और फिर जो है संजीव अग्रवाल का नाम आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक लंबी लिस्ट है, और लिस्ट याद भी रखना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं नामुमकिन है। चलिए बहरहाल चाहे जो भी हो, आइए सीधे हम जुड़ेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, अभी भी हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस बार चुनाव होने हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और पिछले जो कई बार चुनाव होते हैं उसमें कमी क्या रही है। क्या बोलना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, एक चुनाव जो है लोकतंत्र का एक पर्व है, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही आगे चुनाव जीते। लेकिन मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक सिंगरौली का युवा भी हूँ और सिंगरौली का चिंतक भी हूँ, उस नाते मैं ये सिर्फ बोलना चाहूँगा कि सिंगरौली अपने में खुद परिपूर्ण है, सारे संपदा उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिंगरौली थोड़ा सा पीछे ऐसा लगता है कि है। और उसका जो मुझे मुख्य कारण समझ में आता है, वो समझ में आता है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ के आधिकारिक जो तंत्र है, वो बहुत ही हावी है। और यहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो अपने आप को यहाँ का राजा महाराजा समझना चालू कर देते हैं। तो इन राजा महाराजा को समझने का कारण ये है, कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों में थोड़ी सी कमी रहती है, जो उतना टाइट नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो आगामी जो चुनाव है, उस चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी हम लोगों के बीच में हो जो इन ब्यूरोक्रेसी पे दबाव बनाए, ब्यूरोक्रेसी को कमज़ोर करके रखे, उसको सिर्फ काम करने योग्य बना के रखे। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम है पब्लिक सर्वेंट है, उनको जनता का काम करने का काम है, लेकिन यहाँ पर आकर वो राजा महाराजा जैसा व्यवहार करते हैं। इनको रोकने की आवश्यकता है। अगर ये रुक जाएगा तो सिंगरौली अपने आप ही विकास करना चालू कर देगा। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर जो अभी विधानसभा का चुनाव होना, उसमें विधायक आएंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रहता है बेरोजगारी। और बेरोजगारी को लेकर कई बार जो है अगर देखा जाए तो हो हल्ला भी हुआ है, गाली गलौज भी हुआ है, और सारा चीज़ होता है, लेकिन सारा मुद्दा कहीं ना कहीं आके बेरोजगारी पर रुक जाता है। तो उन बेरोजगारों पर क्या होना चाहिए? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार चल रही, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार नियम कानून बनाते हैं। चाहे वो स्वरोजगार का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, 70% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो, तो ऊपर से कानून बनता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। कारण अगर देखने को ये भी मिल रहा है कि जैसे ओबी कंपनी में अगर नौकरी किसी को चाहिए तो घर का गहना बेचिए या कर्जा लीजिए, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया नॉर्मली देंगे तो उनको एक हेल्परी का नौकरी मिलता है। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, कारण ये है कि यहाँ पर इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, इसको वॉच करने वाला नहीं। कैसे होगा? तो मतलब एक अच्छे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। मैंने बताया ना, ब्यूरोक्रेसी को डाउन करके एक अच्छे जनप्रतिनिधि को लाने की आवश्यकता है, तभी सिंगरौली विकास कर सकता है। और इस बार पार्टी लेवल में तो देखिए रहना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हरदम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मैं बात करूँगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करना चाहूँगा कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ पर भेजे, एक ऐसे जनप्रतिनिधि को उम्मीदवार बना के भेजे जो सिंगरौली का विकास कर सके, सिंगरौली को आगे बढ़ा सके, क्योंकि सिंगरौली अपने आप में विकसित है। चलिए, आपकी सरकार आ गई, आपका विधायक यहाँ आ गया, तो कैसे सुधार होगा? कुछ एक रणनीति बना, एक मजबूत अगर जनप्रतिनिधि रहेगा तो निश्चित तौर पर सब कुछ अपने आप सुधर जाता है। घर में भी अगर एक मजबूत मुखिया रहता है तो घर अपने आप सुधर जाता है।
मजबूत अगर जनप्रतिनिधि रहेगा, जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी ताकत है। विधायिका जो हमारा जो 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, उसके जो विधायिका है, विधायिका का बहुत बड़ा पावर होता है। और अगर हमारा विधायिका ठीक है तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र विकास करेगा। मजबूत चाहिए व्यक्ति, बस हो गया। कहीं ना कहीं बात उठ रही है जो विधायक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन फिर एक चीज़ बोलेंगे कि एक सीधी में कार्यकर्ता हैं जो बॉम्बे से आए थे, चुनाव की तैयारी वो भी कर रहे हैं। उनका A78 बहुत ही फेमस था सोशल मीडिया पर, #A78। उसी तरह ये सिंगरौली में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर मंगरुआ। आज जानना चाहेंगे कि मंगरुआ जो है सोशल पे इतना फेमस क्यों हुआ और उसका कारण क्या है और वो है कौन? भोजपुरी में कोई एक गायक है, वो ऐसे ही कोई मंगरुआ करके गाना चलता है, और उस मंगरुआ कुछ ऐसा नेचर था जो थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर था, जो भी था उसी प्रकार किसी का इन वहाँ पे चलाया गया है। अब वो कौन है जो सबसे मनबुद्धि व्यक्ति होगा? कहीं ना कहीं देखा जाए ये मंगरुआ जो है ट्रेड भी किया था। आखिर ये व्यक्ति है कौन, लोग जानना चाहते हैं। ये किसके के लिए चलाया गया? ये मंगरुआ से आप पूछेंगे तो शायद अच्छे से बता पाएंगे। है कौन? जब हमको मालूम चलेगा तो हम जरूर पूछेंगे। आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप पड़ोसी भी रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुकर भी रहे हैं, बोलने को तैयार नहीं है, और जो है उड़ेला जा रहा है कि पड़ोसी हैं। पड़ोसी हमारे कई दिग्गज नेता रहे हैं, हम किसको मान लें? लेकिन फिर एक चीज़ और बोलेंगे आपको कि बेरोज़गार तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम पब्लिक इन दिनों काफ़ी त्रस्त है। रोड को लेकर क्या बोलना चाहिए, NH रोड को लेकर? पहले आप तो ये बताइए। देखिए, NH रोड का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट कुछ हुए हैं। पहले किसी ठेकेदार को मिला, उसको वो ब्लैक लिस्ट हुआ, काम नहीं कर पाया, फिर वो कोर्ट चला गया, फिर अपने उसके ऐसे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे टेक्निकल इशू है। हमारे गडकरी जी ने भी आज संसद में भी इस बात को कहा है कि निश्चित तौर पर मैं 2 रोड ऐसे हैं जो मुंबई से लेकर गोवा और ये सिंगरौली का, मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं इसके ऊपर किताब भी लिख सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हुआ, जबकि अगल बगल के जब रोड बन सकते हैं तो ये भी बन सकता है। इसके लिए बजट भी पास है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल इशू हुए जिसके कारण से शायद दुर्भाग्य रहा कि ये रोड नहीं बन पाया। लेकिन ये बनेगा। सरकार लगातार इस पे लगी हुई है, बजट भी पास कर रही है, पैसे भी दे रही है, लगातार टेंडर करा रही है, काम भी लग रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू वाली दिक्कत हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिंगरौली के ही ट्रांसपोर्ट यूनियन के कांग्रेस प्रकोष्ठ के ही जो है अध्यक्ष हैं राजेश सिंह, उनके द्वारा कहा जा रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि गडकरी जी, माननीय जो गडकरी जी हैं, उनके द्वारा बोला गया इसमें किताब लिखी जाएगा। वो किताब का विमोचन कब होगा वो पूछ रहे हैं। वो दिल्ली भी गए हैं, दिल्ली से इंडिया गेट से ही वीडियो बनाए हैं। वो पूछ रहे हैं कि किताब का जो है विमोचन कब होगा। कांग्रेसियों को तो ये बात पहली बात पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं तो मैं ये जानता हूँ कि ये विमोचन जब भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही होगा और नए सत्र से पहले ही हो जाएगा। हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस अपने भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व से ये आग्रह करना चाहूँगा कि सिंगरौली के भविष्य को देखते हुए, सिंगरौली के विकास को देखते हुए, सिंगरौली के बेरोजगारों को देखते हुए और जो यहाँ पर प्रदूषण का मामला है, इन सब को देखते हुए एक अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पर भेजें, क्योंकि हमारा तो काम ही है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, वो तो हम देंगे ही, लेकिन अगर हम आप पूछ दे रहे हैं तो आप भी हमको एक अच्छा दें, यही आपसे हमारा आग्रह है। तो ये सीन रहा है और जो जवाब रहा है सामने रहा है, लेकिन इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहें पोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।